ये लोग ये सारे जो हैं, इतने वीडियोस इनकी बनी हुई हैं गालियों वाली, लिटरली गालियों वाली, जो इनकी कॉमन गाली होती है, ये जो सड़क छाप लोग जो होते हैं, और ये लेक्चर देते हैं कि ये देखो जी औरतों को हरास कर रहे हैं, औरतों को। ओ भाई, कोई औरत कोई गलत बात करे, कोई मर्द गलत बात करे, हमारी ओपिनियन में आपको वो गलत ना लगती हो, लेकिन हमें लगती है गलत, तो हम उसके ऊपर आर्गुमेंट में आपको कह रहे हैं कि आप गलत कह रहे हैं। तो इसमें औरतें हरास कहां से होगी? क्या किसी ने मेरे मुंह से कभी किसी को मैंने कोई गंदी गाली दी है? क्या क्या गालिब ने किसी को गंदी गाली दी है? तो हमने तो कोई किसी को गालियां नहीं दी। तो ये गालियां दे रहा हूँ, ये फौरन वो एक वो है इनका, वो जो फेक एक्स क्रिश्चियन है, रेबल, पता नहीं क्या नाम है, एक्स क्रिश्चियन, वो भी गांव मूत्र की तारीफें कर रही होती है। मुझे ये नहीं समझ आती कि कोई हिंदू हो, मुसलमान से हिंदू होता है और गाय मूत्र की तारीफें करने लग जाता है। ये नहीं, ये समझ में नहीं आती ये बात। वो एक्स क्रिश्चियन है, वो भी गाय मूत्र के बड़े मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। हमें ये बड़ा कहते हैं यार कोई नहीं 1% भी नहीं पीते, एंड आई टेक इट ऑन द फेस वैल्यू, मैं फेस वैल्यू पे लेता हूं कि वाकई हो सकता है। क्योंकि मैं जितने अपने इंडियन दोस्तों को जानता हूं जो जिनके हिंदू नाम है, किसी ने इस तरह की कभी ना बात की ना कभी सोचा। वो तो यानी जिस तरह के लोग होते हैं, मॉडर्न और वेल एजुकेटेड लोग, वो कभी मैंने किसी को नहीं देखा। तो मैं आई टेक दैट ऑन फेस वैल्यू। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये कौन लोग हैं फिर, कि क्या मुझे पीएचडी करनी चाहिए गाय के पेशाब पे या ऊंट के पेशाब पे, उस पे क्रिटिसाइज करने से पहले? तो ये देखें कितने लोगों ने कहा, ये 619 लोगों ने वोट्स दिए और 57% लोगों ने कहा कि हाँ, आपको गाय के पेशाब पर पहले पीएचडी करो और फिर उसके ऊपर क्रिटिसाइज करो। यानी मेरा इनसे ये सवाल है, इनमें इनमें मैं इसमें अब आप भी गैस कर सकते हैं इनमें कौन होंगे। सारे हिंदू ही होंगे तो नहीं होंगे सारे? नहीं नहीं, हिंदू नहीं, सॉरी, हिंदू नहीं, सॉरी, हिंदूज नहीं, टुन्नीस, ये जो टुन्नी है ये होंगे। तो ये इनसे बंदा पूछे कि भाई आप क्या अब, यानी फिर इसका मतलब फिर आप गाय का पेशाब भी, ऊंट का पेशाब भी पी लो, किसी और का, जो मर्जी एक्सक्रीशन जो भी है सारों की पी लो, क्योंकि आपने पीएचडी तो की नहीं। अगर कोई आपको कहता है भाई इसको पी लो, इसके बड़े फायदे हैं, तो पी लो, क्योंकि आपने पीएचडी तो की नहीं है। तो मैं ये इन लोगों से कहता हूं, और मैं ये इस एलिमेंट को क्रिटिसाइज करता हूं। इनको इतनी आग लगती है इस बात पे, इतनी आग लगती है, जैसे मैंने पता नहीं हिंदुइज्म को के ऊपर पूरे के ऊपर अटैक कर दिया। कौन सी मैंने, आपके कुछ लोग आ जाते हैं अद्वैता वाले, कॉन्शियसनेस पे बात करते हैं। तो भाई हम कॉन्शियसनेस के ऊपर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं उसके ऊपर आर्गुमेंट कर देता हूं। मैंने कभी कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दी हिंदुइज्म के ऊपर। और कास्टिज्म का जो प्रॉब्लम है, जो ओपिनियंस है, पॉपुलर ओपिनियंस है, वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। ये रिजल्ट तो उसी का ही है। आप पोर्चुगीज ने आके कास्ट सिस्टम डाला वगैरह वगैरह, वो हम साइंस जर्नी से बात करते रहेंगे, हम एजुकेट करते रहेंगे इनकी चवलों पे। तो ये जो सारी चीजें हैं, हम इस पे ये आइडियाज हैं। जब हम हजरत मोहम्मद के उड़न घोड़े पे बात कर सकते हैं, तो हनुमान के ऊपर क्यों नहीं बात कर सकते? या अगर हम ऊंट के पेशाब का मजाक उड़ा सकते हैं हदीस की, तो ये हम इस पे क्यों नहीं उड़ा सकते मजाक में? जो कि लिटरली हमें फिर बताते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, यूएस के पेटेंट। मैं अभी अपनी ना अपने जूते का पेटेंट करवाना चाहूं, मैं करवा लूं, अगर मैं करवाना चाहूं तो। पेटेंट से क्या होता है? वो ये देखें जी, रिसर्च चेक करें, वो किसी डॉक्टर रामू काका की रिसर्च किसी पांड्या यूनिवर्सिटी में है, यानी किसी फाइजर को नहीं पता, किसी दुनिया की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी को नहीं पता। तो ये, और तीसरी बात, अगर कोई एक्सट्रैक्ट है भी, जैसे कहते हैं हॉर्स यूरिन से देखो जी वो फर्टिलिटी की दवाई बनती है, तो क्या आपने देखा कभी औरतें घोड़े का पेशाब पी रही हैं वैसे पकड़ के, जिस तरह ये लोग पी रहे होते हैं? अगर कोई एक्सट्रैक्ट निकलता है, उसमें से कोई एक छोटी सी चीज निकलती है जिसको वो पता नहीं किन किन प्रोसेस से गुजार के एक गोली बनाते हैं, उससे वो गोली खिलाते हैं, तो इसका मतलब आप पेशाब पी रहे हैं उसका। अगर तो इसलिए अगर गाय में कुछ है भी, तो क्या उसका मतलब उसको विस्की पी के गटर गटर पी जाओ, जिस तरह ये वीडियोस बनी हुई है, जिस तरह ये लोग पी रहे होते हैं? तो इस पे इनको बड़ी आग लगती है, बड़ी ये पागल हो जाते हैं इस पे कि भाई पता नहीं क्या हो गया। हमें कहते हैं ओ जी इसने, भाई एक जेन्युइन बात है कि वो जो है खातून कालिदासी का नाम जो है, वो कहती हैं कि भाई इन्होंने मेरे पे पता नहीं क्या कर दिया है, मैंने तो कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया। ये आप कालिदासी जी, आप पिछले इतने दिनों से आपने इतना शोर उठाया हुआ था कि देखो ये हमारे पीछे पड़े रहते हैं वगैरह वगैरह। आपको क्या, आपकी जात पे तो किसी ने कोई बात नहीं की। आप हमारा ठीक है नाम नहीं ले रहे, आप कह रहे हैं ये जो एक्स मुस्लिम्स हैं, कौन है एक्स मुस्लिम्स?
कौन से आपके हिंदुइज्म की एक चीज के ऊपर मजाक उड़ाता हूँ? मैं ही हूँ। और गालिब तो एक्स मुस्लिम है भी नहीं, तो आप उनकी बातें कर रही हैं। और मैंने आपके एक पॉइंट उठाया कि ये जो नहीं समझ आती कि कोई मुसलमान, यानी अगर मैं एथियस्ट हो जाऊं तो मैं, अगर कोई गोरे एथियस्ट कोई हरकत करते हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं वो करने लग जाऊं। एक आपकी ब्रॉटअप हुई होती है, तो मुसलमान की मैं नहीं समझ सकता कि कोई मुसलमान, ये मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं नहीं समझ सकता कि कोई मुसलमान इस्लाम छोड़ के हिंदू बनता है और हिंदू बनने के बाद सन्ना टुन्नी बनता है और गाय का पेशाब पीने लग जाता, जो कि आपने कहा कि मैं तो रेकमेंड करती हूँ सब पिए। और वो सार्कास्टिक नहीं है, क्योंकि ये बार बार ट्वीट्स हाईलाइट करती है जिसमें ये बताती हैं कि देखो इसकी बड़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। पता नहीं वो एक गोरी रखी हुई इन लोगों ने, जर्नलिस्ट, वो टुनियों की स्पोक्स पर्सन, तो वही उन्हें गोरा वैलिडेशन चाहिए होती है। एनीवे इट डजंट मैटर। तो ये बहरहाल ये इन लोगों की हरकतें हैं। और मुझे ये तो खैर दिस इज जस्ट ऑल फन एंड गेम, और इसके ऊपर मैंने वैसे भी आज बात करनी थी, लेकिन ये कल जो इसने लीगल मैटर बना दिया अब इसने, दूसरी ने, जिसका एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, जिसको मैं एक बात इनको फिर बता दूं कि मेरे जैसे लोग, मैं 4 साल हो गए अपनी शक्ल दिखा के दुनिया से मैंने पंगा लिया हुआ। दुनिया की सबसे जो एक एग्रेसिव फिरका है, ग्रुप ऑफ लोग हैं, उनसे मैंने पंगा लिया हुआ, जिन्होंने मेरे गर्दनों के ऊपर कीमतें लगाई हुई हैं। तो यार ये क्या है? आई एम सॉरी टुन्नी जी, यू आर नॉट वेरी इंटिमिडेटिंग। यू आर नॉट। अच्छा इनका गुस्सा चेक करो। चलो मैं दिखाई दूं। ये जो हमें ये दूसरे लोग जो हैं ड्रामेबाजियां करते हैं, हमें बताते हैं कि देखो जी औरतों की इज्जत नहीं हो रही, मेरी औरतों वाली फोटोएं बना के चढ़ा रहे हैं, यानी जिसमें मुझे ना एक हिंदू महिला दिखाया हो, विच इज ओके, आई आई लव एवरीवन, ऑल वुमेन, लेकिन अगर कोई गलत बात करेगा, चाहे वो मर्द करे या गलत करे, वो तो सारे कहते हैं कि उसको गलत कहना चाहिए, मेरी नजर में जो गलत है। अच्छा जी, तो मेरी औरतों वाली शक्ल बना के, यानी औरतों को क्या औरत होना बुरी बात हो, यानी मजाक उड़ा रहे हो, ये देखो जी औरत है, वो ऐसे जैसे मैं कालिदासी जैसा लग रहा था। खूबसूरत महिला। सो एनीवे दैट्स जस्ट, ये इनकी हरकतें हैं, ऐसी फजूल हरकतें हैं, लेट देम डू व्हाट दे डू। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने सोचा था जब ये टुनियों का पहले भी हम पे अटैक हुआ था ना, मैंने सोचा था यार ये छोड़ो यार, जिस तरह आर्मी नवाबी ने, यार छोड़ो इनके, क्या ये हमारे इंटरेस्ट की चीज नहीं है, क्योंकि आते हैं ये आईटी सेल जो है, ये सही है, आई बिलीव इट नाउ। फौरन एक ट्रोलों का वो आता, जमघटा आता, उनको पता होना चाहिए फिर से, वी आर वेल ट्रेन्ड, आई एम वेल ट्रेन्ड। वो जो आपकी वो जो बैठी हुई है वो ट्रेंड नहीं, उसको हल्की सी ट्वीट कर दो, वो पटाखे की तरह फट जाती है, और गलत क्रिमिनल थ्रेट्स देने लग जाती है। लेकिन जो हम जैसे लोग, हमारी ट्रेनिंग हुई है, तो आप जैसे लोग जो, तो मैं सोचता था कि यार अब नहीं है बात करनी इनके ऊपर, छोड़ो इनको। लेकिन आप जैसे लोग, और बड़े फॉलोअर्स हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मुझे प्राइवेटली मैसेजेस भेजते हैं, ये आप जैसे लोग, मैंने कहा यार, एक हमारा बहुत, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े सपोर्टर है मेरे, तो वो भी इंडियन है। वो मुझे कहते थे, हारिस भाजी तुसी बस अपने पाकिस्तानियों के उत्ते ना काम करना, सानू ना पीछे छाड़ देना, हमारे जो इंडियंस हैं उनके ऊपर भी आपने यही वाली जो हमारी जो लॉजिक है, वो मेरी लॉजिक है, ये एक लॉजिक है। ये जो ड्रामे जो करते हैं डिक्शिट वगैरह, वो जो इनको पता नहीं है एक केस निकले बाहर निकला है वगैरह वगैरह, ये ड्रामेबाजियां जो करते हैं, इनको पता नहीं इस बात का। हमारा जो आर्गुमेंट वो डिफरेंट है। हमने किसी इरैशनल चीज को, विच इज नॉट सपोर्टेड बाय साइंस, वी आर नॉट गोइंग टू बिलीव इन इट। और उसमें अगर आप कोई आगे हमारे सामने गुटर गुटर गाय का पेशाब पीने लग जाए या ऊंट का पेशाब पीने लग जाए, वी आर गोना मेक फन ऑफ दैट। कोई एस्ट्रोलॉजी की बात करेगा, वी गोना मेक फन ऑफ दैट। कोई फ्लाइंग मंकी की बात करेगा, विमान हमने इजाद किया था, वी गोना मेक फन ऑफ दैट। हमारा ये स्टैंडर्ड जो है, ये हर जगह पे है, इक्वल है, हम किसी को सिंगल आउट नहीं कर रहे। ये जो कहते हैं पीएचडी करो, ये जो लॉजिक इन्होंने दी, पीएचडी करो फिर क्रिटिसाइज करो, वो ऐसे तो फिर आप किसी भी चीज पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो आप लोग क्यों पाकिस्तान के ऊपर फिर बातें कर रहे होते हैं, क्यों इस्लाम के ऊपर बातें कर रहे होते हैं? आपने क्या एक हदीस पढ़ ली तो आपको इस्लाम समझ आ गया? दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। लॉजिक जो होती है वो बड़ी बेसिक होती है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।